डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज हुई है। रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया 80 रुपए 13 पैसे तक फिसल गया। आपको बता दें कि एक साल में रुपए में डॉलर के मुकाबले 9% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी को समझते हैं अच्छे से। जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा हमारे साथ है। मृत्युंजय, जिस रफ्तार से रुपया यहां पर कमजोर हो रहा है, हमने देखा एक साल में रुपया 9% से ज्यादा गिरा है। भारी गिरावट की वजह क्या है? मृत्युंजय से थोड़ी देर में हम बात करते हैं, लेकिन आंकड़े आप देखिए, रुपया किस तरह कमजोर हो रहा है। डॉलर के मुकाबले आज की ही बात करें 80 रुपए 13 पैसे तक रुपया फिसला। डॉलर इंडेक्स जो है वो 20 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है, 109 के पार पहुंच चुका है। दरअसल फेड चेयरमैन जेरोम पावेल के बयान से डॉलर में मजबूती देखी गई है और पावेल ने आगे और दरें दरअसल बढ़ाने के संकेत दिए हैं, जिससे कि रुपए में कमजोरी और ज्यादा गहरा गई है। तो यही वजह है कि एक साल में हमने देखा है 9% से ज्यादा जो रुपया गिरा। और जो आज की खास तौर पर गिरावट है वो जो जेरोम पावेल है उनके बयान के बाद सामने निकल कर आई है। वो यही नहीं, दुनिया भर में करेंसीज में हमने देखा कोहराम मचा हुआ है। जैसा आप देख पा रहे, यूरो 20 साल के निचले स्तर के पास पहुंचा। येन जो है 138 के पार 24 साल के निचले स्तर पर। पाउंड 2.5 साल के निचले स्तर पर। चीनी युआन जो है वो 2 साल के निचले स्तर पर पहुंचा। वहीं ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो 6 हफ्ते के निचले स्तर पर लुढ़क गया। तो सिर्फ रुपया नहीं बल्कि दुनिया भर की जो करेंसीज है उसमें हमने देखा कोहराम मचता हुआ नजर आया है। आइए, मृत्युंजय कुमार झा इस वक्त हमारे साथ है। मृत्युंजय, काफी आंकड़े तो हमने बता दिए अपने दर्शकों को, लेकिन फिर भी जैसे ही जेरोम पावेल का बयान आया हमने देखा रुपए में कमजोरी और ज्यादा गहरा गई। फिलहाल अब आगे का अगर हम अनुमान समझे, क्या लगता है आपको, क्या कहां तक जाएगी रुपए की चाल? ये बिल्कुल रुपए में जो आज गिरावट आई है इस बात की संभावना थी। जैसे ही जेरोम पावेल का ये बयान आया था पिछले हफ्ते, और उसमें ये बात साफ तौर पर कही गई, साफ संकेत दिए गए कि आगे ब्याज दरें तेजी से बढ़ सकती हैं। उसके बाद डॉलर का इंडेक्स काफी मजबूत हुआ, 20 साल की ऊंचाई पर चला गया, और जिसका बड़ा इंपैक्ट ये हुआ कि आज खुलते ही मार्केट ऑल टाइम लो पर गया रुपए का। जो करेंसी मार्केट के एक्सपर्ट है उनका ये मानना है कि रुपए की गिरावट अभी थोड़ी और बढ़ सकती है, क्योंकि अगर अमेरिका में जो संकेत मिले हैं कि दरें और तेजी से बढ़ सकती हैं, तो हो सकता है कि 75 बेसिस पॉइंट या इससे ज्यादा भी दरें बढ़ें, तो लिहाजा उसका और इम्पैक्ट आपको डॉलर के ऊपर दिखेगा और उसका निगेटिव इम्पैक्ट रुपए के ऊपर दिखेगा, और रुपया यहां से और कमजोर हो सकता है। कई सारे जो करेंसी मार्केट के एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि 80-50 का लेवल भी शॉर्ट टर्म में डॉलर के मुकाबले रुपया क्रॉस कर सकता है। वहीं सिर्फ रुपया नहीं मृत्युंजय, सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। हमने देखा एक महीने के निचले स्तर पर सोना चांदी पहुंचा। सोना 51,000 के नीचे लुढ़का है, चांदी का भाव 54,000 के नीचे पहुंचा। कमोडिटी और खासतौर पर सोने चांदी में इतनी बड़ी गिरावट क्यों? आज जब मार्केट ओपन हुआ तो खुलते ही गोल्ड सिल्वर की कीमतों में बहुत तेज गिरावट आई। 350 रुपए के आसपास की गिरावट गोल्ड में आई। चांदी का भाव 1000 रुपए से ज्यादा इंट्राडे में लुढ़का, और गोल्ड और सिल्वर में जो गिरावट आई उसके पीछे की बड़ी वजह डॉलर की मजबूती है। डॉलर का इंडेक्स 109 के ऊपर चला गया, जो कि 20 साल की ऊंचाई है। उससे दुनिया भर में गोल्ड के दाम घटे और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर भी दिखा। हालांकि रुपया जिस तरह से यहां पर गिरा, रिकॉर्ड लो पे पहुंचा, तो रुपए में गिरावट का फायदा आमतौर पर गोल्ड सिल्वर को मिलता है और दाम बढ़ते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ग्लोबल जो रीजन है गिरावट के, वो ज्यादा हावी रहे मार्केट के ऊपर, क्योंकि फेड ने ये संकेत दिए हैं कि आगे दरें और तेजी से बढ़ सकती हैं। अगर दरें बढ़ती हैं तो ये बुलियन मार्केट के लिए काफी नेगेटिव माना जाता है, और उसको मार्केट ने ठीक तरीके से डिस्काउंट किया। हाँ, एक फायदा ये हुआ कि अगर आज रुपया ऑल टाइम लो पे नहीं होता या बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होता, तो यहाँ पर सोने और चांदी की कीमतों में आपको और ज्यादा गिरावट दिखती, जो कि आज उतनी नहीं दिख पाई रुपए की कमजोरी की वजह से। बहुत धन्यवाद करेंगे मृत्युंजय हमसे बातचीत करने के लिए। तो सिर्फ रुपया ही नहीं,